हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं आप सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक वहाँ पे दी हुई है। तो डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। आज मैं रीडिंग को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करने वाली हूँ क्योंकि थोड़ी सी वैरायटी होना ज़रूरी है। और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, आज हमारी एक व्यूअर कम रहेंगी क्योंकि आज मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन उनको, क्योंकि आज उनकी मैरिज है और आज एक व्यूअर हमारी कम रहेंगी। मैं बहुत खुश हूँ, ब्लेसिंग है मेरी उनके लिए। और आप लोग भी प्रे करिए। हमारी एक व्यूअर थी जो एक गलत रिलेशनशिप में बहुत लंबे समय से, पिछले 10 सालों से स्टक थी और फाइनली आज उनकी शादी है, किसी और के साथ में शादी है। वो रिश्ता उन्होंने मुझसे साल भर पहले आई थिंक पूछा था और मैंने उन्हें फर्स्ट रीडिंग में ही ये बात बोली थी कि ये रिश्ता आपके लिए ठीक नहीं है। बट कहीं होता है ना, एक लंबे समय से हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। बट उन्होंने मेरे से बहुत बार रीडिंग ली, कई बार ली, उन्होंने उनके फ्रेंड्स वगैरह को भी उन्होंने दिलवाई, अपने रिलेटिव्स के लिए भी करवाई। और मैंने उनको बोला था, फिर फाइनली जिनके नया रिलेशनशिप उनकी लाइफ में आया, मूव ऑन करा उन्होंने। और इसके बाद जिनके साथ मैरिज हो रही है उनके लिए भी अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने रीडिंग कराई थी और मैंने बोला था कि आपकी मैरिज उनसे हो सकती है और मैरिज हो रही है फाइनली आज उनकी। तो आप लोग भी उनके लिए प्रे करिए कि उनका आगे का जीवन बहुत अच्छा रहे, क्योंकि उन्होंने एक बहुत लंबा समय किसी एक ऐसे रिश्ते के लिए काट दिया जो उनके लिए वर्दी नहीं था, जहाँ वो स्टक रही 10 साल। ठीक है, तो बहुत लंबा समय था ये, पर होपफुली अब उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो, बेहतर हो। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओहो, अपने आप ही आ गया। रीडिंग के फर्स्ट हाफ में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, बेसिकली क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, हम ये देखते हैं। सेकेंड हाफ में हम देखेंगे कि उनकी फीलिंग आपको लेकर के क्या है। तो अगर आपको सिर्फ अपने बारे में जानना है तो वो देख सकते हो, अदरवाइज़ मैं कहूँगी कि पूरी रीडिंग देखें, इससे आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिलती है। क्योंकि अगर आपकी रीडिंग में और उनकी रीडिंग में कुछ डिफरेंस आता है तो इसका मतलब है उनकी ज़िंदगी में कोई और भी है आपके अलावा। ठीक है, तो हमेशा पूरी रीडिंग ही देखें बिना स्किप किए। नंबर्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 20 नंबर, 18 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, 21 नंबर, 17 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर एंड 2 नंबर। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकते हैं। ये बर्थ डेट हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, या एनिवर्सरी हो सकती हैं जो लोग मैरिड हैं उनके लिए, या हो सकता है जो लोग नहीं मैरिड हैं आप पहली बार मिले हों, इस तरीके की कोई एनिवर्सरी आपकी हो सकती है। ये आपके या फिर मूलांक हो सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी तरीके से ये कार्ड आपसे, मतलब ये नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। सभी जोडिक साइन वालों के लिए है क्योंकि ये ओरेकल डेक होती हैं। ओरेकल डेक के अंदर जोडिक साइन नहीं होते हैं, तो हम सभी साइन के लिए रीडिंग कर रहे हैं। तो सभी साइन रीडिंग अगर आप तक पहुंची है, आपसे रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपकी है। आपके पर्सन की लाइफ में कोई सच या तो सामने आया है इनके, ठीक है, या ये कोई सच अपनी ज़िंदगी में ढूंढ रहे हैं। ठीक है,
अब ये सच बहुत सारी चीज़ों को लेके, कुछ चीज़ों की सच्चाई हो सकता है सामने सच उनके आ गई है, क्योंकि ये काफ़ी अवेयर हो गए हैं। ठीक है, इनका क्राउन चक्रा हो सकता है एक्टिवेट हो गया है, इन्होंने हो सकता है हीलिंग वगैरह करी हो अपनी, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में क्या है, अवेयरनेस आ रही है। अवेयरनेस आ रही है तो इन्हें कुछ चीज़ों की सच्चाई पता चल रही है। हार्मनी में आना चाहते हैं, ये भी कह सकते हैं कि किसी रिलेशनशिप के बारे में ये सोच रहे हैं तो उसमें हार्मनी में आना चाहते हैं, वहाँ पे अपनी यूनियन चाहते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हार्मनी का मतलब कि सिर्फ किसी रिलेशनशिप में आना और यूनियन ही नहीं होता, यूनियन से अपनी अपनी खुद की यूनियन होना भी होता है। कई बार होते हैं ना, स्कैटर्ड होते हैं, टूटे हुए होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, तो वहाँ पे मतलब आप बैलेंस में आ गए, आपका दिल दिमाग एक सही सिंक में आ गया। अब आप परेशान नहीं हैं, रो नहीं रहे हैं, दुखी नहीं हैं, और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो, डिप्रेस्ड नहीं हो, मतलब क्या कहना चाहिए, पजेसिवनेस नहीं है, मतलब ओवरऑल आपका अपने इमोशंस के ऊपर एक बैलेंस है, तो उसको भी हार्मनी में आना कहते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस की एनर्जी है, हो सकता है किसी के साथ मिलकर कोई काम करना चाहते हैं, बट हो सकता है किसी के लिए मैरिज भी हो सकती है, यहाँ पे ये चीज़ है। बट यहाँ पे पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस दोनों चीज़ों को दिखाता है, किसी एक पार्टनरशिप को बिजनेस के लिए सिलसिले में कोई कर रहा है या फिर ज़िंदगी के लेवल पे कोई कर रहा है, ये भी चीज़ दिखाती है। शैडो, शैडो की एनर्जी यहाँ पे ये दिखाती है कि आपके पर्सन जो है अपना सच ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, अपने अंदर की जो खामियां हैं, बुराइयां हैं, उनको फेस कर रहे हैं। अभी तक हो सकता है ये उससे भागते हों, कि जैसे कि कोई बताए ना कि आपके अंदर ये कमी है, ये खामी है, तो ये सुनते नहीं होंगे, आपने बताया हो। या जनरल वे में एक होता है कि जब भी कोई हमारी खामियां हमें बताता है तो हम कई बार मानना ही नहीं चाहते कि नहीं, ये तो है ही नहीं मेरे अंदर, हम तो ऐसे हैं ही नहीं। यही आपके पर्सन का भी हाल रहा होगा, बट अब ये उस चीज़ को, वो सच को स्वीकार कर रहे हैं। या फिर किसी और पर्सन का सच हो सकता है जो इनके सामने आ रहा है, ये भी चीज़ हो सकती है। तो अपनी सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर है कि पहले ये अपनी खामियां भी देख रहे हैं, अपने अंदर जो भी इनकी वीकनेसेस हैं, जो भी इनके अंदर की बुराइयां हैं, कमज़ोरियां हैं, उनको ये फेस करने की हिम्मत लेकर के आ रहे हैं अपने अंदर, जो भी चीज़ है। तो मतलब अपने सच से रूबरू हो रहे हैं, ये भी है। द वेटिंग गेम की एनर्जी है, यहाँ पे किसी तरीके की कोई वेटिंग है इनकी ज़िंदगी में, जहाँ पे ये बहुत फंसे हुए हैं, बहुत लंबे समय से हो सकता है फंसे हुए हों। तो ये एक लूप में है जहाँ पे ये घूम रहे हैं, वहाँ पे भी एक सच जानना चाहते हैं, मतलब क्लैरिटी चाहते हैं, वहाँ से भी ये निकलना चाहते हैं। ठीक है, किसी लूप में हो सकता है ये फंसे हुए हैं, मतलब टाइम का एक सेम पैटर्न को बार बार रिपीट कर रहे हैं, या वेटिंग है बहुत लंबी चले जा रही है, ये चीज़ है। किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। होप की एनर्जी है, ये होपफुल है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए। इनको इतना पता है कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ एक दिन इनके अपने हाथ में होगा, मतलब चीज़ें ठीक हो जाएंगी अल्टीमेटली। मतलब शॉर्ट, इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें एक दिन ठीक हो जाएंगी अपने आप। यूनिवर्स की एनर्जी दिखाती है कि मदर गाया का इनको साथ मिल रहा है, इसीलिए इनको ऐसा लग रहा है, ये होपफुल हैं कि भगवान का एक दिन साथ मिलेगा और चीज़ें सही हो जाएंगी, और सच में हो भी रही हैं। ठीक है, ये अपनी ज़िंदगी में ये देख रहे हैं कि ये जितने होपफुल हैं अब उन चीज़ों से कि इन्हें एक दिन सही हो जाएगा, हो सकता है पास से ही ऐसे रहे हैं। कुछ लोगों की ज़िंदगी में जो हील्ड हो गए हैं तो उनका ये हो रहा है कि उनकी रिजल्ट उनके सामने आने शुरू हो गए, बट कुछ लोग अभी भी सिर्फ होपफुल हैं कि आगे आने वाले समय में उनके साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और डेफिनेटली वो हो भी जाएंगी। तो मदर गाया का साथ यहाँ पे इनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी है, यहाँ पे आपके पर्सन अपनी खामियों, अपनी गलतियों को अब स्वीकार रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जो इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है, उसे मान लेता है, तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो उन्हें दूर भी कर लेता है, क्योंकि किसी भी अपनी गलती को दूर करने का सबसे पहली स्टेप जो होती है वो उस गलती को एक्सेप्ट करना, अपनी उस खामी को एक्सेप्ट करना। तो वो चीज़ आपके पर्सन में दिखाई दे रही है कि वो उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जब ये एक्सेप्ट कर लिया है और जब इस रास्ते पे चल रहे हैं कि उन्हें अपनी खामियां ढूंढनी है, तो ढूंढनी क्यों है, दूर करने के लिए। तो ये अब उन खामियों को दूर भी कर रहे हैं, और इसकी वजह से मदर गाया का इनको साथ भी मिल रहा है, चीज़ें इनकी ज़िंदगी में सही भी हो रही हैं, इनका एक पॉजिटिव माइंडसेट जो है वो डेवलप हो रहा है। अब इनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियली भी ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, और स्पिरिचुअली भी ये बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, या तो कर रहे हैं कुछ लोग, या आने वाले समय में कुछ लोग करेंगे जब ये इस तरीके की एनर्जी में पहुंच जाएंगे। बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो यहाँ हर किसी का एनर्जी लेवल सेम नहीं होगा, आप डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे होंगे अभी। तो जो लोग शुरुआती स्टेज में हैं वहाँ पे पहले आप इन सब चीज़ों को, वेटिंग गेम वाले एरिया में जाओगे, उसके बाद फिर आपकी चीज़ें ठीक होंगी,
और जो लोग ये सब चीज़ें सब कर चुके हैं वहाँ पे आपके अंदर अब ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। कोई सच ज़रूर सामने आ रहा है। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन की एनर्जी है, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। हो सकता है इनको कोई ऐसी चीज़ मिली है जिसकी वजह से कोई गेन इनको हुआ है, जिसकी वजह से भी इनको ये हैप्पी है अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है ये स्पिरिचुअली भी अवेकन हो रहे हैं, तो ये भी एक हैप्पी, जब कोई इंसान स्पिरिचुअली अवेकन हो जाता है तो वो अपने आप हैप्पी हो जाता है, शांत हो जाता है, बिकॉज उसके पास अपने सवालों के जवाब होते हैं। जैसे हम कई बार दुखी क्यों होते हैं? हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हमें लगता है कि फला व्यक्ति हमें प्यार नहीं करता, या फला व्यक्ति ने हमें धोखा दिया, या लोग हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। कोई ना कोई कारण होता है ना, जो हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होती, तो वो हम वहाँ पे तकलीफ़ में आ जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इस तरीके से चीज़ों को, जब हम हील हो जाते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल हो जाते हैं, तो हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ आ जाती है, हम खुद को खुद हील कर लेते हैं, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं होती। और वहाँ पे हमारे माइंड थॉट जो होते हैं, जो आपका थिंकिंग प्रोसेस होता है, वो इस तरह से कन्वर्ट होता है कि फिर आप ऐसे सोचते हो, किसी व्यक्ति ने अगर आपको हर्ट किया, मेरा ही कोई कर्मा रहा होगा जिसकी वजह से मुझे सलाह मिली, तो थैंक यू डिवाइन मेरा कर्मा बैलेंस करवाने के लिए। कुछ ना कुछ इसमें भी मेरा भला होगा, इसीलिए डिवाइन ने किया। मतलब भगवान के दिए हुए किसी भी चीज़ पे शक नहीं करना, कंप्लीटली सरेंडर करना, और ये मान के चलना कि जीवन में जो हुआ या जो हो रहा है और जो आने वाले समय में होगा, वो सब कुछ सही है और ये प्री प्लान्ड है, और जो प्लान बनाया गया है डिवाइन की तरफ से वो बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। मेरी खुद की प्लानिंग हो सकता है गलत, और वो एक्चुअली ऐसा ही होता है। हम सिर्फ थोड़ी सी चीज़ को देखते हैं कि ये व्यक्ति हमारे, सपोज हम एक एग्जांपल दे रही हूँ कि सपोज हम किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं, हम चाहते हैं कि वो इंसान हमारी ज़िंदगी में आ जाए, पर डिवाइन बेहतर जानते हैं कि आने वाले कल में क्या होने वाला है। वो व्यक्ति या तो वैसा रहेगा नहीं जैसा वो आज दिख रहा है, या ऑलरेडी जैसा वो हमें दिखा रहा है वो वैसा नहीं है, या उसके आने से हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ब्लॉकेज आ जाएंगे, या हो सकता है उस व्यक्ति के साथ ही आगे चल के किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, कोई कैजुअलिटी हो जाए, कुछ हो जाए। तो एक्चुअली मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी है कि डिवाइन हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, तो उन्हीं के ऊपर छोड़ दो कि वो करें। तो जब आप हील हो जाते हो तो आप इस तरीके से सोचना शुरू कर देते हो, फिर आपकी ज़िंदगी में दुख नहीं रहता, और फिर आप एक्चुअली खुश होते हो अपनी ज़िंदगी में। ये चीज़ है। डिस्कंटेंट एंड बोर्डम की एनर्जी है यहाँ पे। अगर कुछ चीज़ों को लेकर के इनके अंदर तनाव, अवसाद है भी, डिप्रेशन है भी, या बोरियत हो रही है, तो वहाँ पे इनको ये है कि अब स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इनको अपनी ज़िंदगी में आ रही है। अब हो सकता है इनकी लाइफ में थोड़े से फ्लक्चुएशंस चल रहे हैं, जहाँ कभी इनकी एनर्जी बहुत लो जाती है, जहाँ इस स्टेज में आते हैं ये, ठीक है ना। डिस्कंटेंट एंड बोर्डम वाली एनर्जी आई, मतलब एक चीज़, कोई सच सामने आ रहा है, जहाँ पे अभी ये हो सकता है सच रिसेंटली सामने आया है। तो एक स्टेज होती है जब प्योरली पूरी तरीके से हील नहीं हुए, पूरी तरीके से सरेंडर नहीं किया, तो कुछ फेजेज चलते हैं। कभी थोड़ा सा डाउन फेज आएंगे तो एनर्जी लेवल लो हो जाता है, तो वहाँ पे फिर से वही शिकायतें, तकलीफ, रोना धोना, बोरियत, ये सब चीज़ें आने लग जाती है, असंतुष्टि ज़िंदगी से आने लगती है। फिर थोड़ा सा हील हो गया तो लगा नहीं यार डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फिर या डिवाइन की अपनी खुद की मर्जी भी हो सकती है कि वो आपको कुछ कर्मा बैलेंस करवा रहे हैं प्रॉपर वे में, या आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, पेशेंस सिखाना चाह रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। फिर सपोर्ट मिल जा रहा है इनको, ये खुद को हील भी कर रहे हैं, तो इनकी एनर्जी लेवल जो है वो अप डाउन हो रहा है। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी, इसलिए मैंने बोला क्योंकि एक कार्ड पॉजिटिव, एक कार्ड निगेटिव, इस तरह से आ रहा है, तो इनकी ज़िंदगी भी कुछ हद तक ऐसे ही चल रही है। फिर विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी है, तो यहाँ पे इनको क्या हो रहा है, ये कभी थोड़ा सा बेहतर, कभी थोड़ा सा कम, इस तरीके से इनकी एनर्जी का लेवल अभी चल रहा है। अभी सच को ये ढूंढ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी फीलिंग आपको लेकर के क्या है। रीडिंग को अगर आपने लाइक नहीं किया है अब तक तो स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो, इससे आपकी एनर्जी हमारे साथ मैच होनी शुरू हो जाती है और हम इजीली आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हारमनी, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं।
कितना भी शफलिंग करो, कुछ भी करो, कार्ड जो आने होते हैं वही आते हैं। ये कल वाले कार्ड आ गए हैं। कल की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख सकते हो सकता है कोई एक्स्ट्रा मैसेज आपको मिल जाए। आप ही हैं इनके माइंड में। कल की भी एनर्जी काफ़ी हद तक बिल्कुल वैसी ही हमें तो ऑलमोस्ट लग रही है यहाँ पे, ठीक है। हमें तो सही वही कार्ड बेशक एक दो चेंज हुए हों इधर उधर, पर मुझे एनर्जी तो वैसी ही लग रही है। कल की रीडिंग वैसे भी देखी कम लोगों ने, पता नहीं क्यों, रीच भी नहीं आई थी। आई थिंक काफ़ी सारे लोगों ने तो डायरेक्ट चैनल को ढूंढ के ही देखी है रीडिंग। थैंक यू आपके इतने एफर्ट के लिए। नंबर्स की मैं यहाँ पे बात करूँ तो 6 नंबर, 7 नंबर, 19 नंबर, 2 नंबर, अगेन 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 21 नंबर, 5 नंबर एंड 3 नंबर एंड 10 नंबर, 1 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर ये आपकी एनिवर्सरीज हो सकती हैं, या फिर इतने महीने, इतने हफ्ते, इतने दिन आप लोगों को मिले या बिछड़े हो गए हों, ये भी चीज़ हो सकती है, साल भी। आपके पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर रहे हो। मैं ऐसे लग रहा है जैसे कल की रीडिंग ही दोबारा से रिक्रिएट कर रही हूँ। मूविंग ऑन की एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। अब आपकी ज़िंदगी में जो डार्क फेज था वो ख़त्म हो रहा है और अब आप अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे फेज में, जो कि काफ़ी फ्रूटफुल है, अच्छा है, फ्रेश है, ठीक है। अपने पास्ट को पीछे छोड़ के आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, ये ऐसा लग रहा है। दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि आपके पर्सन ये सिचुएशन, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग एनर्जी होगी। मूविंग ऑन के ये कार्ड दो मीनिंग दिखा सकते हैं कि जो लोग ये या तो एनर्जी इधर उधर हो सकती है कि एक टाइम में आपके पर्सन आपके लिए ऐसा सोचते हैं, दूसरे टाइम में दूसरा सोचते हैं, या फिर ये कंडीशन हो सकती है कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो आप लोग देख रहे हो हमारे व्यूअर्स, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी मैच करेगी कि आपके पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, पास्ट को पीछे आपने छोड़ दिया है और अब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है। दूसरे के लिए क्या है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि हम पुराने पास्ट को पीछे छोड़ें और आगे बढ़ें अपनी ज़िंदगी में। मतलब आप और आपके पार्टनर दोनों, मतलब आपके साथ ही वही आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि पास्ट में जो भी हमारे साथ हुआ है, बुरा हुआ है, उसको हम भूल जाते हैं और आगे हम आते हैं और साथ में फिर से एक यूनियन में आते हैं। ये ऐसा चाहते हैं। आपके साथ क्या मैच कर रहा है वो देखना। हार्मनी, यूनियन चाहते हैं ये, ठीक है। आपके साथ में चाहते हैं कि चीज़ें फिर से ठीक हो जाएं, आप लोगों के बीच में फिर पहले जैसा प्यार हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए आपके, और बैलेंस हो जाए आपका रिश्ता। कुछ एक्शन हैं जो ये चाहते हैं कि इनको लेने हैं, ये खुद चाहते हैं ये लेने। साथ में अगर आपका भी किसी तरीके का कोई सपोर्ट चाहिए या आपकी तरफ से ही देरी है, तो ये चाहते हैं कि आपको कुछ डिसीज़न हैं जो बनाने हैं, कुछ चॉइसेस हैं आपकी लाइफ में हो सकती हैं, उनमें से आपको चूज़ करना है और फिर अपनी ज़िंदगी में उसमें मूवमेंट लेकर के आना है, मतलब आगे बढ़ना है। वहाँ पे चॉइसेस को पहले तो डिसीज़न बनाना है, सॉरी, पहले चॉइसेस में तो कुछ चूज़ करना है, फिर उसका डिसीज़न बनाना है कि क्या करना है, फिर एक मूवमेंट एक्शन लेना है। चॉइसेस यहाँ पे कई सारी हो सकती हैं आपके पर्सन के लिए, या आपके लिए भी ऐसा सोच रहे हैं कि आपके लिए भी ज़िंदगी में कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। अब ऑप्शन में हो सकता है एक तरफ फैमिली हो सकती है, मैरिड लाइफ हो सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे इस तरीके से मतलब चॉइस बनानी है, डिसीजन बनाने हैं और मूवमेंट मतलब एक्शन लेना है। लाइट की एनर्जी है यहाँ पे। किसी तरीके की कोई भी या तो इनको ये लगता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में ना स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिल रही है, डिवाइन की तरफ से कोई ब्लेसिंग आपको मिल रही है, आपको ज़िंदगी में रास्ता दिखाया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। उन्हें ऐसा लगता है आप खुश हो काफ़ी, आपकी ज़िंदगी में जो भी एक डार्क फेज था वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। डिवाइन की तरफ से आपको कोई रास्ता मिल रहा है जो कि आपको सक्सेस की तरफ लेकर के जा रहा है। ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है। या जैसे मैंने बोला, दूसरे लोगों के लिए ये भी चीज़ है कि ये चाहते हैं कि डिवाइन जो तुम्हें दिखा रहे हैं उसे देखो और हम अपने रिश्ते में एक सक्सेस लेकर के आना चाहते हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी है। जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं आप लोगों के बीच में, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जब भी आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, चीज़ें ख़राब होती हैं, तो आप, या ये कह सकते हो कि आप लोगों की हार्मनी जब ख़त्म हो जाती है, आप एक दूसरे से अलग हो जाते हो,
तो आप लोगों के अंदर एक ऐसा फेज़ आ जाता है कि जहाँ आपकी ज़िंदगी में भी डाउनफॉल आने शुरू हो जाते हैं, आपके पर्सन की ज़िंदगी में भी डाउनफॉल आने शुरू हो जाते हैं। स्पेशली इनको अपनी ज़िंदगी में लग रहा है कि इनके लड़ाई झगड़े लोगों से ज़्यादा हो रहे हैं, आपसे भी हो रहे हैं और साथ में दूसरे लोगों से भी हो सकता है हो रहे हो। ये ऐसा लग रहा है ये ज़िंदगी के हर क्षेत्र में हार रहे हैं, बाकी सब लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, ये नीचे जा रहे हैं। ठीक है, इनका डाउनफॉल आ रहा है। तो ये चाहते हैं कि आप साथ में रहो, आप दोनों मिल के साथ में रहोगे ना तो ज़िंदगी में ज़्यादा ग्रो करोगे, इनका ये कहना है। यूनिवर्स यानी मदर गाया का कोई साथ मिल सकता है या ये मांग रहे हैं कि जिससे क्या हो रहा है कि इन्हें लग रहा है कि अगर इनको डिसीजन बनाने हैं, इनको मूवमेंट लेने हैं, चॉइसेस बनानी है तो ये ले पाएँ, अगर आपको लेना है तो आप ले पाओ। ठीक है, मदर गाया का ये मदर गाया से ऐसा डिमांड कर रहे हैं, मांग रहे हैं। रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी है, ये चाहते हैं कि आप मतलब ये या तो ऐसे देख रहे हैं कि आप जो हो वो बहुत ज़्यादा हील कर गए हो और हो सकता है आप योगा मेडिटेशन वगैरह करते हो, हीलिंग करते हो अपनी, जिसकी वजह से आपको ज़िंदगी में इतने मतलब आपके अंदर इतना कह सकते हो एनलाइटेड हो गए हो कि आपको अपनी जो डिवाइन की तरफ से जो भी ब्लेसिंग्स आती हैं वो आपको बहुत अच्छे से रिसीव होने लगी हैं, उनके मैसेजेस वगैरह आप बहुत अच्छे से पिक कर पाते हो, ये भी है। और अगर जो लोग नहीं हैं ऐसे तो वहाँ आपके पर्सन ये चाहते हैं कि वो भी ये सब चीज़ कर रहे हैं कि खुद को हील कर रहे हैं और चीज़ों को सही कर रहे हैं, जो भी पास्ट में ट्रॉमाज हुए हैं उनसे खुद को हील कर रहे हैं और आपसे भी चाहते हैं कि आप भी खुद को हील करो, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में जो भी डिवाइन हमें मतलब मैसेज सेंड कर रहे हैं उनको हम अच्छी तरीके से रिसीव कर पाए। ठीक है, इमोशनल लॉस की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन अगर आपकी ज़िंदगी में अगर किसी तरीके की कोई सक्सेस आ रही है तो ये आपके पर्सन को थोड़ा सा तोड़ रही है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये भी चीज़ हो सकती है कि मैं भी कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई भी कर लूँगी। बाकी यही चीज़ है कि ये चाहते हैं कि पास्ट में जो भी चीज़ें हो सकती हैं, जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है, एक दूसरे से हो सकता है एक दूसरे की सक्सेस को लेकर के आप एक दूसरे से जलते हो, चिढ़ जाते हो, गुस्सा करते हो, ये भी चीज़ हो सकती है। तो यहाँ भी इमोशनल लॉस की एनर्जी है। काफ़ी हद तक आपके पर्सन भी फील करते हैं कि वो भी इमोशनली उनको भी बहुत हर्ट हुआ है और आपको भी उन्होंने बहुत हर्ट किया है, ये भी चीज़ हो सकती है। चलिए मैं थोड़े से कार्ड को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी मूवमेंट चॉइसेस एंड डिसीजन को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी मूवमेंट चॉइसेस एंड डिसीजन को क्लैरिफाई कर दीजिए। कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, किसी को प्रपोजल देना है, जॉब के रिगार्डिंग कुछ अपनी ज़िंदगी में चाहिए कि किस जॉब को किस प्रोफेशन को चूज़ करना चाहिए, या पढ़ रहे हैं तो कौन सा कोर्स लेना चाहिए जो प्रोफेशन वाइज इनके लिए अच्छा हो। तो ये बहुत कन्फ्यूज है, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं यहाँ पे ये चीज़। इनको आपको प्रपोज करना है कि नहीं करना है, ये खुद भी ये चीज़ें सोच रहे हैं और आपसे भी इस तरीके की आपके बारे में भी सोच रहे हैं। ये सब चीज़ें कुछ निर्णय हैं जो इन्हें बनाने हैं अपनी लाइफ में और ये बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं और आपको भी ऐसे देख रहे हैं कि आप भी ऐसे ही हो, और नहीं हो तो हो जाओ। प्लीज़ डिवाइन लाइट को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी लाइट को क्लैरिफाई कर दीजिए। यहाँ पे इमोशनली विड्रॉल की एनर्जी है, मतलब हो सकता है आपके पर्सन ने आपसे इमोशनली विड्रॉल किया हुआ है, आपने भी उनसे इमोशनली विड्रॉल किया हुआ है और इस वक्त वो टाइम है जहाँ पे हो सकता है आप योगा मेडिटेशन कर रहे हो और अब आप ना डिवाइन की तरफ ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो, या तो आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि जब से आप लोग एक दूसरे से अलग हुए हो तब से क्या किया है, आप इमोशनली डिटैच हो गए हो, इमोशनली अब किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो और आप डिवाइन में स्पिरिचुअल वर्क में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हो, डिवाइन से ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, प्यार के लिए इमोशंस के लिए अब आप उनकी तरफ नहीं देखते हो, अब आप डिवाइन की तरफ ज़्यादा देखते हो कि भगवान का प्यार आपको चाहिए, अब इनके प्यार की आपको ज़रूरत नहीं है और आप फाइट बैक करने के मूड में हो। ठीक है, फाइट बैक करने के मूड में हो, इनको ऐसा लगता है। प्लीज़ डिवाइन ट्रायम्फ को क्लैरिफाई करिए। ट्रायम्फ यहाँ पे क्या कह रहा है? प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी ट्रायम्फ को क्लैरिफाई करिए। ये आपका प्यार जो है वो जीतना चाहते हैं, ये बहुत मिसिंग एनर्जी है इनके मन में आपको लेकर के, ये बहुत इमोशनल मानते हैं आपको और ये मानते हैं कि आप जो हो ना अपने प्यार के अपने ऊपर खुद तक सीमित रह गए हो, अब आप अपने प्यार को
इनके सामने एक्सप्रेस नहीं करते हो एटलीस्ट, और आपने बहुत अनकंडीशनल लव इनको दिया है, ये जानते हैं इस बात को, और ये इस टाइम को बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं। जब आपने इन्हें बहुत अच्छा टाइम दिया है, बहुत ज़्यादा इनको पैम्पर किया है, बहुत मतलब क्या कहना चाहिए, अनकंडीशनल लव इनको दिया है, तो जो भी मोमेंट आप लोगों के बीच में रहे हैं उनको ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और ये उनको फिर से जीतना चाहते हैं। ये खुद भी आपके लिए इमोशनल हैं, और ये आप वो मोमेंट फिर से आपसे जीतना चाहते हैं, वो आपका प्यार। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट को क्लैरिफाई कर दीजिए। अगेन थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जगलिंग है, प्रायोरिटीज़ हैं, इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ें। कुछ लोगों के लिए हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है जहाँ पे स्टकनेस की है, जहाँ आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि किसको प्रायोरिटाइज करें। एक तरफ हो सकता है फैमिली, एक तरफ आप हो, या एक तरफ ये ऑलरेडी अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो एक तरफ ये मैरिड हैं जिनके साथ उधर है, एक तरफ आप हो, या कोई भी दो सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है जिनमें ये जगल कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, ये भी हर्ट है, आप भी हर्ट हो, थर्ड पार्टी भी हर्ट है, कुछ ऐसा। अब ये प्रायोरिटी अपनी सेट नहीं कर पा रहे कि किसको पहले वरीता दें। यूनिवर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, मदर गाया क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है जहाँ पे बहुत बिट्रेयल वाली एनर्जी है, जहाँ पे पूरी तरीके से चीज़ों को बहुत बुरे एंड पे ख़त्म किया गया है। ठीक है, तो इस वजह से हो सकता है आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए क्योंकि आपको बहुत हर्ट किया गया है, तो अब आप बहुत हेल्दी बाउंड्री आपने सेट कर दिया है। या कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा भी लगता है कि शायद मदर गाया ही इन पे नाराज़ हो गए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, ताकि क्योंकि इन्होंने ऐसा लग रहा है कि इन्होंने गलती की है, तो इनको किसी तरीके का हो सकता है कर्मा भी मिला हो। ये भी चीज़ हो सकती है कि इन्होंने कुछ गलत किया तो उसका कर्मा इनको मिला हुआ है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा देकर के जिस इंसान के साथ में आगे बढ़े हैं उस इंसान ने भी इनको थर्ड पार्टी में दे दिया या डाल दिया, वो सेम वही ट्रीटमेंट जो दिया, जो 10 ऑफ सोर्स इन्होंने आपको दिए थे, मतलब आपको धोखा दिया था, इन्हें किसी और ने धोखा दिया है। तो ये डिवाइन की तरफ से एक कर्मा यहाँ पे मिला है, या आपकी हो सकता है आपने कुछ कहा हो तो इनको ऐसा लगता है कि आपकी बद्दुआ लग गई। कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन रेस्ट एंड रिजुवेनेट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी रेस्ट एंड रिजुवेनेट को क्लैरिफाई कर दीजिए। वैसे पता है खुद की हीलिंग करना ताकि आप इस पोजीशन में आ सको, कुछ रिसीव करने की, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव की एनर्जी है। ठीक है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आपके पास हो सकती हैं, आपके पर्सन के पास हो सकती हैं, या चॉइसेस हैं यहाँ पे, तो इस वजह से एक बदलाव लेकर के ये अपने अंदर अगर हो सकता है आप इन्होंने पास में आपको धोखा दिया, इनके अंदर कुछ बुरी बातें हो सकती हैं जिसकी वजह से अब आप बहुत ज़्यादा इनसे दूर हो गए, डिटैच हो गए। तो अब आप क्या कर रहे हो, इनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो उस कंडीशन में ये क्या कर रहे हैं, वो सब चीज़ें कर रहे हैं जो आप इनसे पहले कहा करते थे करने के लिए, ताकि ये आपको अपनी ज़िंदगी में ला सकें। ठीक है, हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, चक्रा बैलेंसिंग कर रहे हैं, ताकि आप इनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। एक चेंज अपने अंदर लेकर के आना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आना चाहते हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है, और ये आपको या फिर आपके पर्सन को एक कप ऑफर करना चाहते हैं यहाँ पे। नहीं, आपके पर्सन नहीं, मतलब सॉरी, ये आपका प्रपोजल भी नहीं ले पा रहे हैं अभी, और इनके पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं, लेकिन ये खुद को हील कर रहे हैं। ठीक है, ताकि ये सही ढंग से इनका दिमाग काम करे, सही ढंग से डिसीजन बना पाए अपना, और डिवाइन की ब्लेसिंग भी इनको मिले ताकि ये सही चॉइस बना सके। आप या आपके अलावा भी इनके ज़िंदगी में और लोग हैं, तो जिसमें से इन्हें एक सही चॉइस अपने लिए बनानी है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। खुद के अंदर खुद को बदलना चाहते हैं बेसिकली, ताकि ये आपके लायक बन सके, ताकि आप इन्हें एक्सेप्ट कर लो। इमोशनल लॉस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी इमोशनल लॉस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, इमोशनल लॉस को क्लैरिफाई कर दीजिए। आपके पर्सन की लाइफ में किसी तरीके का हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कैजुअलिटी किसी तरीके की हुई हो आपके पर्सन की ज़िंदगी में, वो भी एक रीज़न हो सकता है। बाकी दूसरी चीज़ ज़्यादातर लोगों के लिए यही दिख रहा है
कि आपके पर्सन जो है आप उनकी ज़िंदगी से चले गए हो, आपको उन्होंने खो दिया है, इस बात का उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है क्यों उन्हें पता है कि गलती उनकी तरफ से हुई है। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, अब आप इन्हें नहीं मिलोगे और ये हेल्पलेस हैं, ये कुछ कर भी नहीं सकते इसमें। फिलहाल इन्होंने अपना ध्यान जो है वो अपने करियर पे लगाया हुआ है। ठीक है, डिटैच हैं अभी फ़िलहाल तो, पर ये कमिटेड फील करते हैं, ये फील ऐसे ही करते हैं कि आपके लिए कमिटेड हैं, लेकिन अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं। इमोशनली काफ़ी ड्रेन्ड भी हैं, लेकिन ये कमिटेड हैं आपसे। इमोशनल लॉस है लेकिन यहाँ पे सैक्रल चक्रा की एनर्जी है, आपको अपने सैक्रल चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, या फिर आपके पर्सन को सैक्रल चक्रा पे हो सकता है काम करने की ज़रूरत है। किसी तरीके का विजडम नॉलेज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। एक 5-5 की नंबर की एनर्जी है यहाँ पे, 555 हो सकता है आपको या आपके पर्सन को दिख रहा हो। ये नंबर दिखाते हैं, 6 नंबर हार्मनी को दिखाता है, यूनियन को दिखाता है, बैलेंस को दिखाता है। हार्मनी जैसे मैंने पहले भी बता दिया, हार्मनी का मतलब सिर्फ किसी पार्टनर के साथ यूनियन होना ही नहीं होता। हार्मनी का मतलब होता है कि आप अपने आप में संतुष्ट हो, खुश हो, संपूर्ण हो, उसको भी हार्मनी कहते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अब काफ़ी विजडम नॉलेज आ रहा है यहाँ पे। आप लोगों का सैक्रल चक्रा हो सकता है ब्लॉक हो सकता है, या कह सकते हैं कुछ लोगों के लिए जिनकी ज़िंदगी में हार्मनी नहीं दिखाई दे रही, चीज़ें वैसे नहीं दिख रही जैसे रीडिंग बता रहे हैं, तो आपको अभी हो सकता है अपने चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है। लेकिन जो लोग अपने चक्रास पे काम कर रहे हैं उनके लिए विजडम नॉलेज आ रहा है, चीज़ें देखने में अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। सोलर प्लेक्सस चक्रा पे जो लोगों का हील नहीं है तो वहाँ आपके रिलेशनशिप खराब हो गए। अगर चक्रास के बारे में आप जानना चाहते हो तो मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, आप चाहे तो वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि कौन सा चक्रा ब्लॉक होता है तो कौन सी क्या क्या उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और इनको हम हील कैसे करते हैं, सब कुछ मैंने बताया हुआ है उनमें जाकर के, तो आप देख सकते हो। तो सोलर प्लेक्सस चक्रा हो सकता है आपका और आपके पर्सन का ठीक हील ना हो, तो वहाँ पे आप लोगों के आपस की कम्युनिकेशन भी ख़राब होंगे और साथ में आपके बाकी लोगों के साथ भी रिलेशनशिप ख़राब हो सकते हैं। अवेयरनेस की एनर्जी है, काफ़ी अवेयर हो रहे हैं आपके पर्सन चीज़ों को लेकर के। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन को अब स्पिरिचुअलिटी ये सब चीज़ें समझ में आने लगी हैं कि इनको रिश्ते पे काम करने के लिए इनके अंदर एक अवेकनिंग आ रही है, हम ये कह सकते हैं। हो सकता है काफ़ी लोगों को 555 दिख रहा हो, 66 दिख रहा हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड। ये शादी करना चाहते हैं आपके साथ में। आपको कहीं अगर किसी तरीके का कोई लीगल मैटर, अगर आप लोगों का कोर्ट वोर्ट डिवोर्स वोर्स का केस चल रहा है तो वो भी इनके माइंड में चल रहा है। किसी तरीके के मैसेज, कम्युनिकेशन, एक्शन के बारे में सोच रहे हैं ये। किसी तरीके का चाहते हैं कि वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई मैसेज, कोई इनिशिएटिव आ जाए, आप अपनी तरफ से इनको कॉल कर लो, मैसेज कर दो, ऐसा कुछ भी है। साथ में एक्शन लेना चाहते हैं ये। बाकी हो सकता है किसी टैरो रीडर से, किसी लीगल एडवाइज़र से, या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर वगैरह से कहीं से कंसल्ट कर लें, या मंदिर मस्जिद में जाकर के ही आपको कहीं मांग रहे हैं, ये भी चीज़ है। विश कर रहे हैं कि आपकी तरफ से किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन आ जाए। लेकिन जिन लोगों के केस में डिवोर्स वगैरह का है वहाँ पे उन चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं। ज़्यादातर के लिए तो मुझे पॉजिटिव ही दिख रहा है। कहीं स्टक है, फंसे हुए हैं, वहाँ से निकलने के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ये उन लोगों के लिए होगा स्टक वाली सिचुएशन जहाँ आप लोगों के केस में डिवोर्स है। वहाँ आपके पर्सन आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि कितनी जल्दी उनको डिवोर्स मिले। ठीक है, या जो भी सिचुएशन उन्हें अटका रही है, अगर वो आपके साथ में पॉजिटिव फील करते हैं और केस और इन सब चीज़ों की वजह से अटके हुए हैं, या आप लोग अलग अलग पर्सन के साथ मैरिड हो और आपको अपने पर्सन के साथ में जिनके साथ भी हो आप मतलब उनसे डिवोर्स लेना है, तो ये वो भी हो सकता है। क्योंकि एक कार्ड जो होता है एक पर्टिकुलर चीज़ को दिखाता है। ये हायरोफेंट का कार्ड जो है दिखाता है किसी विश को दिखाता है, किसी चीज़ में ट्रैप्ड होने को, गुलामी को भी दिखाता है कि कहीं हैं, मजबूर हैं, निकल नहीं सकते वहाँ से, इस सिचुएशन को दिखाता है। किसी तरीके की प्रेयर को भी दिखाता है, किसी लीगल इश्यूज़ को भी दिखाता है। अब ये आपके साथ कैसे मैटर करेगा वो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लेना इसको।
क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग होती है ना, तो एक पर्टिकुलर चीज़ सबके लिए लागू नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के हो आप लोग, अलग अलग बैकग्राउंड के हो आप लोग, रिलेशनशिप का स्टेटस भी सबका अलग अलग है, तो उसी हिसाब से चीज़ें अपने आपके साथ रेजोनेट करेंगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। थॉट्स की एनर्जी है, फॉल्स पर्सन की एनर्जी, 8 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है चीज़ों को, इमेजिनेशन थोड़ा ज़्यादा चल रहा है उन चीज़ों के बारे में। और फॉल्स पर्सन की एनर्जी है, या तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि आपके पर्सन आपके लिए फॉल्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है। पहले अपनी इंट्यूशन को सुनो, गट फीलिंग को सुनो कि क्या कहती है। अगर आपका दिल सच में, पहला थॉट जब आप अपने पर्सन के बारे में सोचते हो और वो ये आता है कि ये इंसान चीटर है, उसने ये कभी ना तो अच्छा था ना ही कभी होगा, फर्स्ट थॉट बिना उसको मैनिपुलेट किए हुए, तो आप मान लीजिए कि आपका पर्सन आपके लिए फॉल्स पर्सन है। लेकिन अगर आपके मन में पहला ही थॉट ये आता है कि नहीं यार वो नहीं हो सकते, परिस्थितियाँ खराब हैं, तो कोई दूसरा पर्सन हो सकता है आपकी ज़िंदगी में जो एक फॉल्स पर्सन है और जो आप लोगों के रिश्ते को ख़राब कर रहा है। यहाँ पे ये भी चीज़ है, ठीक है। 8 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बट यहाँ पे कोई ना कोई फॉल्स पर्सन है ज़रूर। कुछ लोगों के लिए आपका पार्टनर ही फॉल्स पर्सन है, कुछ लोगों के लिए आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं फॉल्स पर्सन जो आप लोगों के रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर, आई नीड ओनली वन कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड। प्लीज़ डिवाइन बताइए। सेकंड चांस की एनर्जी, आपके पर्सन आपसे एक सेकंड चांस चाहते हैं। चीज़ें क्लाउडी हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन स्टार्टिंग से वही दिख रहा था। ये डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये सेकंड चांस फिर भी आपसे चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और कमेंट में लिखो सरेंडर टू डिवाइन, और ये भी लिखो कि आप कहाँ से रीडिंग को देख रहे हो। रीडिंग अगर किसी और टॉपिक पे चाहिए तो आप वो भी हमें बता सकते हो कमेंट में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ ट्रस्ट मी, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप उन पे भरोसा कर लो। कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ आप लोगों के बीच में आए हैं, थर्ड पार्टी है यहाँ पे, मतलब रही है पास्ट में भी, तो जो भी है ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं या नो टू लेस कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ बताइए। योर चिल्ड्रन आर एन इशू फॉर माई फैमिली, हो सकता है आप में से कोई एक सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, तो वहाँ पे आपके बच्चे आपकी उनकी फैमिली के लिए इशू हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मेरे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके सॉरी मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स, ओके, देख लेते हैं कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फिजिकल अट्रैक्शन आपके पर्सन को कहीं हो सकता है ये बात उन लोगों के लिए ज़्यादा रिजोनेट करेगी जहां आप लोग या तो दूर रहते हो या रिसेंटली आपके पर्सन का कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुआ है, किसी और शहर में वो गए हैं, तो वहाँ पैसों के लिए, अपनी जॉब के लिए, काम के लिए, तो इस वजह से ये किसी न किसी वजह से किसी ऐसे इंसान से, यहाँ पे प्यार वाली फीलिंग नहीं है, किसी न किसी मतलब से गए हैं, तो फिजिकल अट्रैक्शन है, फिजिकल नीड की वजह से गए हैं, या वहाँ से पैसा मिल रहा है, या इनको जॉब अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मिल सकती है। कहीं ना कोई लालच है जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है वो किसी और के साथ में हो, और ये आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि ये किसी और से प्यार करते हैं, बट लव नहीं है डेफिनेटली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। तुम मुझे मनाओ आके, यस, ये चाहते हैं कि आप इन्हें मनाओ आके। अगर ये नाराज़ हैं तो आपसे चाहते हैं कि आप इन्हें मनाओ आकर के। हो सकता है ये आपको प्रोवोक करने के लिए भी ऐसा बोल रहे हो, ठीक है। कोई ना कोई पर्सन इनकी ज़िंदगी में हो सकता है किसी और पर्सन के साथ में ये हैं, पर ये लालच की वजह से हो सकते हैं, कोई ना कोई मतलब वहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसकी वजह से वहाँ पे हो सकते हैं, और ये आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि, और पर दिमाग इनका आप ही के ऊपर लगा हुआ है, और ये चाहते हैं कि आप इन्हें मनाओ आकर के, शो ऑफ कर रहे हैं इस चीज़ को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश, यस, आप अपने पर्सन की पहली और आखिरी ख्वाहिश हो। ये अगर किसी के साथ है भी तो
वहाँ किसी मतलब से हैं। दूसरी चीज़, इनका दिमाग आप ही के ऊपर है। ये आपको दिखाना चाहते हैं, जलाना चाहते हैं, चिढ़ाना चाहते हैं, ताकि आप इनसे सवाल करो, पूछो और आप इनकी तरफ आओ, इसलिए ऐसा ये कर रहे हैं। ऑनेस्ट की एनर्जी है। आपकी पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि ये ऑनेस्ट हैं आपके लिए, और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी इनके लिए ऑनेस्ट रहिए, ठीक है। क्योंकि इनका यही है कि इनको ऐसा लग रहा है ना, आप इनके जो है इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, तो इनको ये भी डर लग रहा है कि शायद आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। तो हो सकता है किसी के लिए आपके पर्सन ट्रिगर करने के लिए भी आपको बोल सकते हैं कि सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स, ताकि आप उनसे रिस्पॉन्ड करो, ताकि इनको रियलिटी पता चल सके कि आप अभी भी इनका वेट कर रहे हो कि आगे बढ़ गए हो अपनी ज़िंदगी में। चलिए अब हम लास्ट में देखते हैं कि डिवाइन का गाइडेंस आपके लिए क्या है। तो अपने डिवाइन से प्रे करो कि आपके सवाल का सही जवाब मिले, और इसके साथ ही हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो अब तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो, और अगर अब तक मुझे क्या नहीं किया और क्या ही कर सकते हो, चलो इतना ही कर दो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। गेट सपोर्ट फ्रॉम अ ट्रस्टेड ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड फ्रेंड्स। अच्छा, इस वक्त आपके लिए हो सकता है आप चीज़ें समझ नहीं पा रहे हो, तो जो आपकी जैसी सोच रखते हैं उन दोस्तों से, उन मित्रों से आप अपनी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। उनसे सपोर्ट आप ले सकते हो अपना, तो लेकिन लेना उन्हीं से जो आपके जैसी सोच रखते हैं, आपके जैसी मानसिकता के हैं। ऐसे लोगों से मत चले जाना जो आपकी सेम काइंड के नहीं है, तो वो हो सकता है आपको मिसलीड भी कर सकते हैं। तो आपको उस वक्त शायद किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आपको लाइक माइंडेड लोगों से सपोर्ट ले लेना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।